मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है 12 भाव में 12 राशियों का फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं अष्टम भाव की। प्रिय मित्रों, अष्टम भाव से जातक की आयु यानी कि जीवन व मृत्यु का विचार किया जाता है। इस दृष्टि से अष्टम भाव भी कम महत्व का नहीं है। नवम भाव ये हमारा भाग्य, धर्म व यश का भाव है। यहाँ से द्वादश होने के कारण जब हम यहाँ से गिनती करते हैं तो ये 8वां भाव हमारा 12वां आ जाता है, द्वादश भाव हो जाता है। तो द्वादश होने से अष्टम भाव मृत्यु या निधन का भाव है। अष्टम भाव से आयु की अंतिम सीमा अर्थात मृत्यु कब होगी, मृत्यु का समय क्या रहेगा, वह विधि का ज्ञान भी इसी भाव से होता है। इस भाव से आयु, जीवन व मृत्यु के अतिरिक्त ऋण, जातक के जीवन में ऋण कितना रहेगा, शत्रु उसके कैसे रहेंगे, वसीयत से क्या धन उसको प्राप्त होगा, पुरातत्व की क्या स्थिति उसके जीवन में रहेगी, झगड़े क्लेश की क्या स्थिति रहेगी, अपयश, फौजदारी, सट्टा और लॉटरी से आकस्मिक धन प्राप्ति उसके जीवन में कैसी रहेगी, रोग की क्या स्थिति होगी, व्याधि, चिंता, संकट, दरिद्रता, आलस्य, दुर्नीति, आविष्कार, खोज तथा समुद्री यानी कि जिसे हम विदेश यात्रा का विचार भी इसी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव ये हमारा, इसको हम त्रिक भाव भी कहते हैं, यानी 6, 8 और 12 ये हमारा त्रिक भाव कहलाता है। लेकिन उस त्रिक भाव में ये जो अष्टम भाव है हमारा, ये सर्वाधिक अशुभ भाव माना गया है। वैसे भी षष्ठ से तृतीय होने के कारण यदि हम छठे भाव से देखते हैं 1, 2 और 3, तो ये षष्ठ से अष्टम जो है वो तृतीय हो गया। तो तृतीय होने के कारण इसे अशुभता में हम षष्ठ का भ्राता ही कह सकते हैं, यानी कि छठा भाव भी अशुभ है, त्रिक भाव है, और अष्टम भाव भी जो है उसी का भाई है, ये कह सकते हैं। तो अष्टम भाव तो जो है हमारा ये अशुभ है ही, लेकिन इसके साथ साथ यदि कोई भी ग्रह इसका स्वामी होने पर, चाहे वो शुभ हो या अशुभ भावेश हो, तो वो अशुभ भावेशी हो जाता है। चाहे वो शुभ ग्रह भी होगा। अष्टम, अष्टमेश तथा अष्टमत्व की कल्पना फलित ज्योतिष में अशुभता का संकेत देती है। अब भावात भावम के सिद्धांत से हम यदि जब देखते हैं तो किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम स्थान में हो या किसी भाव में उस भाव से अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए तो उस भाव के फल का नाश होता है। अष्टम और षष्ठ, जैसे ये अष्टम भाव है, ये हमारा छठा भाव है, तो गणना क्रम में जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। अष्टम से जब हम गिनती करते हैं छठे भाव तक तो ये 8वां भाव आ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी इस प्रकार से अष्टम से जो है अष्टम भाव, तो ये भाव जो है हमारा षष्ठ भाव आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि विवाह का विचार करते समय भी जो भकुट जब हम विचार करते हैं तो ये अष्टम और षष्ठ, षडाष्टक जो दोष होता है उसमें से जो है एक दोष, जैसे द्वादश होता है, नव पंचम होता है, और उसी में एक जो है षडाष्टक दोष होता है।
तो षड और अष्ट, छठी राशि से लेकर के 8वीं और 8वीं से जब हम गिनती करते हैं तो छठी, तो इस तरह से जो है ये षडाष्टक दोष भी जो है इसमें माना जाता है और ये सबसे दूषित दोष माना जाता है। कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो त्रिक भावेशों की जो प्रतिस्थिति है, जैसे छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये हमारे त्रिक भाव कहलाते हैं। इसमें दो त्रिक भावेशों की प्रतिस्थिति, ठीक है, तो ऐसी प्रतिस्थिति यदि हो जाती है तो वो लाभकारी भी होती है। ये अपवाद है एक प्रकार से। अष्टम भाव का जो कारक ग्रह है वो है शनि। तो इस तरह से आज हमने अब विचार किया अष्टम भाव की स्थिति का। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अष्टम भाव में मेष आदि जो 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन तक, वो जब अष्टम भाव में बैठती हैं तो अपना किस प्रकार का प्रभाव जातक के ऊपर डालती हैं। अब हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। अष्टम भाव में यदि मेष राशि हो जाए तो ऐसा जातक बड़ा संपन्न होता है, विदेश यात्राएं करता है। ऐसे जातक की मृत्यु की संभावना भी विदेश में ही बनी रहती है। मंगल यदि अष्टम भाव में हो जाए तो ऐसा जातक व्यसनग्रस्त हो जाता है, यानी कि व्यसनी बन जाता है। नींद में चलते रहने की बीमारी उसे बन जाती है और पिछली घटनाओं का स्मरण करके अत्यंत कष्ट पाने वाला भी हो जाता है। और ऐसे जातक की कुंडली में, यानी कि जिसके अष्टम भाव में मेष राशि हो, ऐसे जातक की कुंडली में यदि मंगल बली हो जाए तो वह जातक दीर्घायु को भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अष्टम भाव में वृषभ राशि की, यानी जिस जातक का जन्म तुला लग्न में होगा उसके अष्टम भाव में वृषभ राशि आ जाएगी। तो वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। तो यदि जातक की कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त होता है। और यदि शुक्र जो है निर्बल हो जाए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अष्टमेश जो है यदि वो निर्बल हो जाए तो ऐसे जातक की जो है आयु कम हो जाती है, अल्पायु होता है। ऐसा जातक दुष्टों अथवा सींगों से आहत होकर के मृत्यु या वृद्ध अवस्था में कफ श्वास की बीमारी से उसकी मृत्यु होती है। ऐसे जातक यदि लग्न व शुक्र पर, यानी हम ये कह सकते हैं जिस जातक का जन्म जो है, यानी जन्म के समय अष्टम भाव में वृषभ राशि हो, तो ऐसे जातक के लग्न पर या अष्टमेश पर, शुक्र पर मंगल या केतु का दुष्प्रभाव हो तो ऐसे जातक को अग्नि का भय या गोली लगने का भय, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक की जो मृत्यु होती है वो अग्नि से हो सकती है या गोली लगने से हो सकती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में मिथुन राशि की, यानी जिस जातक का जन्म जो है वृश्चिक लग्न में होगा उसके अष्टम भाव में मिथुन राशि हो जाएगी। तो मिथुन राशि का जो स्वामी है अष्टमेश, वो है बुध। यदि जातक की कुंडली में बुध जो है पापाक्रांत हो, पाप पीड़ित हो, नीच राशिस्थ हो या शत्रु राशिस्थ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक का जो है बाल्य अवस्था में ही ग्रह विछोह हो जाता है, घर से दूर चला जाता है। विदेश प्रयाण या शीघ्र मृत्यु अथवा शत्रु द्वारा मृत्यु की संभावना बनी रहती है। अब कुंडली में, यानी जिस जातक के अष्टम भाव में मिथुन राशि है, ऐसे जातक की कुंडली में मेष या वृश्चिक का बुध हो, बुध जो है मेष राशि का हो, यानी कि अष्टमेश जो है मेष राशि में बैठा हो या जो है वृश्चिक राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को गुदा रोग की संभावना या प्रमेह रोग की संभावना बनी रहती है। और यदि मेष राशि का जो है बुध
यदि षष्ठ भाव में बैठा हो, छठे भाव में बैठा हो, क्योंकि ये भी हमारा रोग का भाव होता है, तो विपरीत राजयोग बना करके संपत्ति दाता बना देता है। तो कभी कभी ऐसी जो है ये दो त्रिक भावों की जो है प्रतिस्थिति होती है, जो विपरीत राजयोग बना करके जातक को संपत्ति दाता भी बना देती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में कर्क राशि की। यानी जिस जातक का जन्म जो है धनु लग्न में होगा, उसकी अष्टम भाव में कर्क राशि होगी। तो ऐसे जातक की कुंडली में चंद्रमा यदि पापाक्रांत हो, यानी चंद्रमा पाप पीड़ित हो, नीच राशिस्थ हो या शत्रु राशिस्थ हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को बचपन में कष्ट रहता है। और ऐसे जातक की जलज रोगों द्वारा मृत्यु होती है, यानी कि जल से उत्पन्न होने वाले रोगों से ऐसे जातक की मृत्यु होती है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा का संबंध जल से है। और यदि कुंडली में चंद्रमा बली हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में धन व सम्मान को अर्जित करने वाला होता है। ऐसा जातक जो है धनी व सम्मानदायक अपने जीवन की स्थिति को जीता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में सिंह राशि की। यानी जिस जातक का जन्म मकर लग्न में होगा, उसकी अष्टम भाव में सिंह राशि आ जाएगी। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। तो इस तरह से अष्टम भाव में सिंह राशि वाला जातक जो है उसे प्रायः सर्प का व हिंसक पशुओं से भय बना रहता है, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। तो किस तरह से उसकी मृत्यु होगी, इस पर बात है। चोर के द्वारा भी उसे मृत्यु भय बना रहता है। ऐसी स्थिति में जिस जातक के अष्टम भाव में सिंह राशि होगी, यानी जो मकर लग्न की कुंडली होगी, तो ऐसे जातक का लग्न पर या शनि पर, ये लग्न है, लग्न पर यानी लग्न का मकर लग्न होगा तो मकर लग्न का स्वामी भी शनि हो गया। और सूर्य का यदि अशुभ प्रभाव हो जाए, यानी सूर्य की दृष्टि जो अशुभ दृष्टि उसके पर हो, तो ऐसे जातक की जो वाणी है बड़ी दोषपूर्ण होती है। यानी ऐसा जातक जो है प्रायः हकलाते रहता है, और ऐसा जातक वृद्ध अवस्था में निर्धन हो जाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में कन्या राशि की। जिस जातक का जन्म कुंभ लग्न में होगा, उसके अष्टम भाव में कन्या राशि आ जाएगी। तो जिस जातक के अष्टम भाव में कन्या राशि हो, ऐसे जातक की विवाह की संभावना कम दिखाई देती है। यानी अष्टमेश यदि कुंडली में, यानी अष्टमेश बुध जो है वो यदि कुंडली में निर्मल हो जाए, तो ऐसे जातक का पुत्र द्वारा अपमान किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं ऐसा जातक पुत्र द्वारा अपमानित होता है। प्रायः ऐसे जातक को मिर्गी का रोग जो है वो बना रहता है, निर्धन होता है। और यदि अष्टमेश बुध जो है वो यदि उच्च राशिस्थ हो जाए, तो ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना बनी रहती है। और यदि अष्टमेश जो है वो षष्ठ भाव में चला जाता है, तो ऐसे जातक की मृत्यु जो है वो सुजाक रोग से होने की संभावना होती है। ऐसे जातक की पत्नी की हत्या हो जाती है, और विषपान की आशंका ऐसे जातक की प्राय बनी रहती है, और विदेश में ऐसा जातक जाता है, यानी कि विदेश गमन, यानी विदेश की यात्राएं भी करते रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अष्टम भाव में तुला राशि की। यानी जिस जातक का जन्म मीन लग्न में होगा, उसके अष्टम भाव में तुला राशि आ जाएगी। तो तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और यदि कुंडली में शुक्र जो है वो बलवान हो, तो ऐसे जातक की दीर्घायु होती है। और शुक्र यदि कुंडली में स्वग्रही हो, यानी कि
वृषभ राशि में बैठा हो या तुला राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती रहती है। धार्मिक कार्यों में ऐसा जातक बड़ी रुचि रखता है, दुस्साहसी होता है, और यदि कुंडली में शुक्र निर्बल हो जाए तो ऐसे जातक की अल्प आयु होती है। ऐसे जातक को स्वजनों से अपमान सहना पड़ता है। युद्ध अथवा भूख से ऐसे जातक की मृत्यु की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में वृश्चिक राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मेष लग्न में होगा उसके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होगी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो यानी कि वृश्चिक राशि जिस जातक की अष्टम भाव में होगी, ऐसा जातक वृद्धावस्था में रक्त विकार से पीड़ित रहता है। घाव में कीड़े पैदा हो जाते हैं। चर्म रोग या विषपान से ऐसे जातक की मृत्यु संभव है। मंगल व अष्टम भाव पर यदि पापक ग्रहों का प्रभाव हो, यानी अष्टमेश मंगल हो गया वृश्चिक राशि होने से, और उस अष्टम भाव पर, अष्टमेश और अष्टम भाव पर यदि पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो अंडकोश संबंधी रोग जातक को हो जाते हैं। और यदि मंगल बली हो जाए कुंडली में, यानी अष्टमेश जो है यदि बलवान हो, तो ऐसा जातक जो है दीर्घायु को प्राप्त होता है। अब यदि मंगल शनि से दृष्ट हो जाए या मंगल जो है लग्न में हो, तो ऐसा जातक हत्यारा भी बन जाता है। और द्वितीय भाव का स्वामी और बुध, यानी मेष लग्न जब हुआ तो द्वितीय भाव में वृषभ राशि आ गई और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो गई, यानी कि दोनों का स्वामी तुला, यानी कि यहां पर वृषभ राशि का स्वामी हो गया हमारा शुक्र। तो ऐसी कुंडली में यदि द्वितीयेश और बुध पापाक्रांत हों, द्वितीय भाव का स्वामी पापाक्रांत हो जाए और बुध जो है कुंडली में यदि पापाक्रांत हो, तो ऐसा जातक आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है, यानी कि आत्महत्या भी कर लेता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में धनु लग्न की। तो जिस जातक का जन्म वृषभ लग्न में होगा उसके अष्टम भाव में धनु राशि आ जाएगी। तो अष्टम भाव जो है हमारा यदि पाप प्रभावित हो, यानी कि अष्टम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शत्रु दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में, और यदि कुंडली में गुरु बली हो, तो ऐसा जातक अष्टमेश यानी गुरु बली होगा, तो ऐसा जातक विदेश से जो है धन कमाने में सक्षम रहेगा। ऐसे जातक की जो है आयु लंबी होती है और जीवन उसका निरोग रहता है। अष्टम या अष्टमेश का, यानी अष्टम भाव यानी धनुराशि होने से गुरु हो गया, अष्टम भाव में धनुराशि हो और अष्टमेश यानी गुरु का जो है बुध के साथ शुक्र या सूर्य से संबंध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनेक रोग, जैसे कर्ण रोग की संभावना बन जाती है, उदर रोग की संभावना बन जाती है, विसूचिका जिसको संग्रहणी कहते हैं उसकी संभावना बन जाती है, गुदा रोग की संभावना हो जाती है, हृदय रोग की संभावना हो जाती है, और जल से भय की संभावना भी ऐसे जातक को बनी रहती है। ये किसके? अष्टम या अष्टमेश का बुध शुक्र या सूर्य से संबंध होने पर। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव में मकर राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मिथुन लग्न में होगा उसके अष्टम भाव में यहाँ पर मकर राशि आ जाएगी। अब मकर राशि का स्वामी है शनि, यानी कि अष्टमेश जो है शनि हमारा,
यदि कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की आयु लंबी होती है। भरे परिवार में बिना बीमारी के ऐसे जातक की सामयिक मृत्यु यानी कि समय के अनुसार इसकी मृत्यु होती है, असामयिक नहीं। अध्यात्म में ऐसे जातक की बड़ी रुचि रहती है। ऐसा जातक उच्च पद पर आसीन रहता है। और यदि मकर राशि जिसके अष्टम भाव में हो, ऐसे जातक यानी कि अष्टमेश जिसका शनि जो है वो यदि निर्बल हो कुंडली में, तो ऐसे जातक की आयु कम हो जाती है, यानी कि वो अल्पायु हो जाता है। वात रोग प्रायः ऐसे जातक को बना रहता है। पेट का रोग बना रहता है, गुदा का रोग बना रहता है, बवासीर की संभावना रहती है और भगंदर आदि रोग भी ऐसे जातक को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव में कुंभ राशि की, यानी जिस जातक का जन्म कर्क लग्न में होगा उसके अष्टम भाव में कुंभ राशि आ जाएगी। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। तो ऐसा जो है जातक दीर्घायु को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वह दुखी रहता है, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव में मकर राशि हुई, मकर राशि का स्वामी है शनि, और अष्टम भाव में कुंभ राशि हुई, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। तो सप्तमेश जो है जब अष्टम भाव में चला गया यानी कि त्रिक भाव में चला जाता है तो वो अशुभ भावेश हो गया। तो जिसके कारण जो सप्तम भाव है हमारा पत्नी का, वो दाम्पत्य जीवन उसका दुखी रहता है। ऐसा जातक जो है वो पत्नी के द्वारा अपमानित होता है। और यदि जातक की जन्म कुंडली में शनि यदि निर्बल हो, अष्टम भाव यानी कि अष्टमेश शनि जो है यदि निर्बल हो, कमजोर हो, तो ऐसे जातक को प्रायः अग्नि का भय, ऐसा जातक जो है जीवन में दिवालिया हो जाता है, घर के निर्माण कार्य में उसको कठिनाई आती है, वात रोग की संभावना बनी रहती है, या दूसरा में घाव से भी उसकी मृत्यु की संभावना बनी रहती है। ऐसे जातक को शनि की महादशा में शुक्र या शुक्र में शनि की जब अंतर्दशा आती है तो प्रायः अधिक कष्ट की संभावना बनी रहती है। शनि में शुक्र का आना या शुक्र में शनि की अंतर्दशा का होना, ये उसके जीवन में अत्यधिक कष्ट का समय होता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में मीन राशि की, यानी जिस जातक का जन्म सिंह लग्न में होगा उसके अष्टम भाव में मीन राशि आ जाएगी। तो यहाँ पर मीन राशि का स्वामी है गुरु। तो अष्टमेश गुरु यदि कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक को पुत्र का पूर्ण सुख जीवन में मिलता है। ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त होता है। यदि अष्टमेश गुरु कुंडली में निर्बल हो, पाप पीड़ित हो, शत्रु राशिस्थ हो, किसी भी प्रकार से जो है वो निर्बल हो जाए, तो ऐसे जातक का विदेश गमन तो होता है, लेकिन ऐसे जातक को उदर रोग की संभावना भी बनी रहती है, पित्त रोग होता है, रक्त विकार होता है और जल से मृत्यु की संभावना भी ऐसे जातक के जीवन में बनी रहती है। जल से मृत्यु का संकट भी उसके साथ बराबर बना रहता है। प्रिय मित्रों, यह था 12 भाव में 12 राशियों के फल पर अष्टम भाव का विचार। आशा है आपको हमारा यह अष्टम भाव का विचार यानी कि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।